हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा शर्मा आपका आकांक्षा शर्मा चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत सच्ची घटना आपके लिए लेके आई हूँ। इसका कहानी को हम कह सकते हैं बिहारी जी के चार लड्डू। बहुत ही अच्छी कहानी है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और ये जो कथा मैंने सुनी थी अपने ताऊजी, मेरे ताऊजी जो हैं उन्होंने मुझे सुनाई थी। छोटे की बात है। और तो आज ऐसा लगा कि आप लोगों को इस घटना के बारे में बताएं। बहुत लोग होंगे जो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी वो इस घटना के बारे में जानते होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइएगा। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज एक पुजारी थे। वो बड़े भाव से कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। उनका बहुत भाव था और वो बहुत भाव से इनकी पूजा करते थे भगवान की। और वो रोज़ उनकी आरती करते बहुत ज़्यादा मन से, और रोज़ उनको मन से भोग लगाते थे। अब ये तो हम जानते हैं कि कान्हा को जो भी दिल से याद करता है कान्हा उनके पास आ जाते हैं। कान्हा को दिल से कोई चीज़ अगर हम भोग लगाते हैं तो कान्हा उसको ग्रहण जरूर करते हैं। तो जो पंडित जी थे वो रोज़ बिहारी जी की आरती करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनको सुलाते थे। और रोज़ चार लड्डू भगवान की जब भी वो जाते थे, अपना मंदिर का पट बंद करके जाते थे, तो रोज़ वो बिहारी जी को चार लड्डू रख के चले जाते थे। जब वो सुबह आते थे तो वो क्या देखते थे कि मंदिर में जहाँ पे वो भोग रख के गए हैं तो वो लड्डू जो हैं बहुत बिखरे बिखरे हैं, लड्डू बिखरे पड़े रहते हैं हर जगह पे। और प्रसाद मतलब बिखरा जाता है। तो वो सोच समझ जाते थे कि बिहारी जी ने लड्डू खा लिए हैं। एक दिन की बात है कि वो बिहारी जी को चार लड्डू रखना भूल गए। और उन्होंने भूल गए जल्दी जल्दी में, और उन्होंने क्या किया, मंदिर का पट बंद कर दिया और चली गए। रात के करीब 1-2 बजे भगवान को भूख लगी। अब जब ही, क्योंकि बिहारी जी को वो पंडित जी जो थे बहुत मन से भोग लगाते थे, तो बिहारी जी को उस वो आदत हो गई थी चार लड्डू खाने की। अब चूंकि पंडित के जो सॉरी मंदिर के जो पुजारी थे वो भूल गए थे भोग उनको रखना। तो भगवान को 1-2 बजे भूख लगी और वो वहाँ से उन्होंने जिस दुकान से वो बूंदी के लड्डू खरीदते थे, बिहारी जी उस दुकान पर चले गए। और उस दुकान पे जाके कहते हैं कि बाबा, वो गए दुकान पे, और वो 1-2 बजे वो दुकान भी खुली थी क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो नाश्ता वगैरह के लिए वो दुकान खुली थी। तो वे घर जाने ही वाले थे तभी एक छोटा सा बालक उनके पास आया। वो बालक ने उनसे कहा कि बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए है। बाबा ने कहा, बाबा लाला, लड्डू तो ख़त्म हो गए हैं और मैं बंद करके ही जा रहा हूँ। तो बच्चा बोलता है कि आप अंदर जाके तो देखिए, लड्डू होंगे। तो उन्होंने अंदर जाके देखा, क्योंकि वो दुकान वाले जो थे वो भी भूल गए कि आज पंडित जी लड्डू लेके नहीं गए हैं। तो वो दुकान वाले उस चीज़ को भूल जाते हैं। जब वो बालक उनको याद दिलाता है कि देख, आप जाके देखो लड्डू अंदर होंगे, तो वो अंदर जाके लड्डू देखते हैं तो उन्हें वो लड्डू मिल जाते हैं। बाबा ने कहा, पैसे दो अब इन लड्डू के। तो वो बालक कहता है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। तो आप ऐसा करो, मेरे हाथ में ये सोने का कंगन है, आप ये सोने का कंगन मुझसे ले लो। तो जो दुकान वाले थे वो कहते हैं, नहीं नहीं लाला, ये सोने का कंगन रहने दो, आप तो चले जाओ, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर चला गया। सुबह जब पुजारी ने पट देखा तो उन्होंने देखा कि बिहारी के हाथ में कंगन तो है ही नहीं है। अब वो परेशान हो गए कि वो कंगन कहाँ चला, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। पूरे मंदिर में बात फैल गई, पूरे जगहों पे बात फैल गई कि कंगन कहाँ गया। फिर फिर जो ये बात जो है उस तक पहुंची, वो दुकान वाला था जो बूंदी वाले लड्डू वाला, उस तक बात पहुंची। और उनको वो बात याद आई कि रात को मेरे पास एक बालक आया था और वो कंगन दुकान पे फेंक गया, तो उनके पास दुकान में वो कंगन था। तो वो जाके पुजारी जी के पास जाते हैं। अब पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। पुजारी जी को याद आ गया कि जो बिहारी जी थे उनको रात को वो लड्डू का भोग लगाना भूल गए थे और बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने आए।
तो यदि भक्त कोई सेवा भूल जाता है तो भगवान अपनी तरफ से उसका रास्ता साफ कर देते हैं, मतलब उसको रास्ता दिखा देते हैं और उसका फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं कि कहीं वो ऐसा ना हो पथ भ्रष्ट हो जाए। तो बिहारी जी की तो ऐसी ही लीला है, कान्हा की ऐसी ही लीला है, वो अपने भक्त पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भक्त कोई भी धोखे से कोई गलती कर भी देता है तो उनकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं। तो बिहारी जी को हमेशा ही हमको प्यार से भोग लगाना चाहिए, वो ज़रूर भोग को ग्रहण करेंगे। सो आपको ये जो सच्ची घटना अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।